ट्रॉफी स्पेशल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फर्स्ट मैच इस वक्त जारी है एंड व्हाट टर्न अराउंड किया है थिंग्स ने जब हम ब्रेक में थे। न्यूजीलैंड ने बैक टू बैक 2 विकेट्स गंवाई। डेविन कॉनवे बिग विकेट थैंक्स टू विजर्ड मिस्टर अब्रार, और दूसरी विकेट ये डेंजर मैन केन विलियमसन की कर्टिसी नसीम शाह। फैंटास्टिक ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान। उसके बाद जो मैं उसकी बात कर रहा था नसीम शाह की, लाइन को ऑफ स्टंप पे रखो, टांग की तरफ ना करो। टांग पे उसने एक चौका भी खा लिया था, फिर दुक्का भी पड़ गया था उसको। ऑफ स्टंप उसने कराया केन विलियमसन। मैं हैरान मतलब है कि वो सबसे मैं उसको बड़ा टेक्निकली सॉलिड प्लेयर समझता हूं और वो कॉट बिहाइंड हो गया उसको ऑफ स्टंप पर बॉल रखने। बिल्कुल, यू नो बिग अ बिट ऑफ शॉकर टू सी केन विलियमसन। इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। नहीं मैं तो चाह रही थी वो आज मतलब हमारे खिलाफ वो कुछ ना करे, बाकी टीम्स के खिलाफ करता है वो बाद में जो करना करे। Square and one just behind Square on the big side. अंदर 2 विकेटें गिरना बहुत इंपॉर्टेंट थी, यही हम भी बात कर रहे थे। पहले 2-3 ओवरों में नहीं गिरी, लेकिन पहले 10 के अंदर जो है पहले इब्रार ने देखे बड़ी जबरदस्त वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं। मिस्ट्री स्पिनर का यही होता है, जिस तरह कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, उनको भी वो यही लगा कि वो समझे रॉन्ग वन है। रॉन्ग वन नहीं था, उन्होंने स्लाइडर किया हुआ था, थोड़ा सा तेज बॉल किया हुआ था। कॉनवे उसकी सबसे पहले तो उनको हाथ से पिक नहीं हुआ, उसके बाद उसकी लेंथ उन्होंने मिस की और अगले बॉल को वो पीछे चले गए, जिसकी वजह से वो स्लाइडर था और वो बीच में घुस गया। उसके बाद अर्ली ऑन देखे, बड़ा प्लेयर जो भी होता है, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो जाए, जब वो अर्ली ऑन क्रीज के ऊपर आता है बटरफ्लाइज होते हैं, और वहां पे उसको अच्छी लेंथ अच्छी लाइन हिट करना, उसकी वीकनेस पे हिट करना बहुत जरूरी होता है। और नसीम शाह ने राइट टॉप ऑफ ऑफ स्टंप, जो एक कोचिंग बुक मैनुअल का बॉल है, वो उन्होंने करके उनको जबरदस्त बॉल करके चलता किया। और अब इस ब्रेक थ्रू के बाद पाकिस्तान क्लियरली ऑन टॉप है, और न्यूजीलैंड का अगर आने वाले 4-6 ओवरों के अंदर 1 विकेट और गिर गया तो पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होने वाला है। You know that's the thing, अहमद के आपने एक अच्छी you got केन विलियमसन द डेंजर बैटर, और अब आप कंट्रोल में आ गए हो, स्पेशली इनसाइड द पावर प्ले, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त आपके जो थोड़े से कंधे झुक गए थे ना, वो अब आप बिल्कुल सही हो गए हो। जी, हम आपको यही बात करते रहे। देखिए पहले पास्ट के अंदर क्या हो रहा था, आपका स्पिनर आपको विकेटें नहीं लेके देता था, शायद आपसे विकेटें ली नहीं जाती थी। उसके बाद ये जो है ना टीमें जो हैं वो लंबा लंबा स्कोर करने में कामयाब। जब से इब्रार आपकी टीम के अंदर आए हैं, मोर ऑफन देन नॉट वो आपको ऊपर से जो मेन प्लेयर्स हैं वो 2-3 आउट करके दे देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है गेम के अंदर आ जाता है। और ये जो इब्रार ने का फिर कॉन्वॉय सेट हो गए हुए थे, 27 बॉल खेल गए थे, उसके बाद उसको जो डिसीव किया अपनी मिस्ट्री एक एक्शन से, अपनी मिस्ट्री डिलीवरी से, उसकी वजह से केन विलियमसन अर्ली जो है क्रीज पे आ गए। बॉल रिलेटिवली न्यू था, थोड़ा सा अभी चल रहा था, और उसके बाद आप देखेंगे कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन हो, उसको इस तरह की डिलीवरी हो जाना जो नसीम शाह ने प्रोड्यूस किया है, दैट वाज अ फिनोमिनल बॉल। दिस इज हाउ यू कम बैक इनटू द मैच। बहुत अच्छा है, थोड़ा लेट बट गुड। अब आप न्यूजीलैंड के इनको अभी ये सोच रहे थे टू एक्सेलरेट द इनिंग्स, तो इनको अब आपने पीछे रोक लिया। बाय द वे डायरन मिचेल इज द न्यू बैटर। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी उसने वो उस जगह पे गेंद की जहां मैं कह रहा हूं उसको करनी चाहिए। उससे पहले वाला ओवर अगर याद हो, उसने टांग पे किए तो चौका भी खाया। ये लाइन होती है फास्ट बॉलर की, को एक जगह पे करे। इसकी बेसिक जो है वो ये है कि जी स्लिप तो वहीं खड़ी हुई है ना। अब ये देखिए ये गेंद बहुत अच्छा गेंद है, ये भी, और ऑलमोस्ट ये विकेट टेकिंग बॉल है, जिस तरह उसको खेलने चले गए थे। तो इस लाइन पे वो उसको गेंद करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आउट नहीं भी करता नसीम, तो एटलीस्ट प्रेशर रहेगा विकेट लेना फातिमा हर हाल में जरूरी है। मगर एक प्रेशर आप बिल्ड कर देते हैं, जब आप रन नहीं देते तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है और वो फिर रन के लिए जाता है बैट्समैन। ठीक है, बाय द वे आपको पता है जब पाकिस्तान का मैच हो चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी से को आप कुछ बोले, देखिए फिर वो गलत गेंद कर दिया टांग पे। अब ये देखिएगा आपने कितनी अच्छी जगह गेंद करते करते इसने ये गेंद कहाँ कर दी। दिस इज टिपिकल नसीम दीस डेज बाय द वे। इतना एक्सपीरियंस हो गया उनको। ठीक है, अच्छा बाय द वे जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में इट्स ह्यूज न्यूज, 29 साल के बाद एक आईसीसी इवेंट होना, आपको पता है सोल्ड आउट मैचेस है, एवरीवनस लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इतने बड़े स्टार्स हमारे मतलब हमारे बैकयार्ड में खेलेंगे, सो दैट्स अमेजिंग। तो यू नो सिक्को, आई थिंक अब रिजवान की कैप्टनसी अगेन आपने वापस ऑब्जर्वेशन में लानी है। यू विल हैव टू सी
हाउ ही, क्योंकि अब आपको 2 विकेट्स आपके बॉलर्स ने दिला दिए, Right. अब आप उसको किस तरह जी अब जो है 10 ओवर के बाद जो है उसको चाहिए कि नसीम को ब्रेक देके हारिस को लिया है, ताकि हारिस का भी देखें उसका क्या रिदम है, उसकी इंजरी के बाद वो किस तरह की बॉल करेगा। तो इसी तरह वो छोटे छोटे जो ना क्या कहते हैं उसको, स्पेल्स में, हाँ, छोटे छोटे स्पेल्स में करा के ना और उसको कराते हैं। और बीच के अंदर वो जो पार्ट टाइमर्स है ना उनको करा करू के ना जल्दी जल्दी 2-4 ओवर से 2-4 ओवर उसको निकाले। अब देखते हैं वो किस तरह मैनेज करता है। आई थिंक सिको सही कह रहे हैं अहमद, यू गेट इन हारिस रऊफ, सी हाउ इज यू नो बॉलिंग राइट नाउ, क्योंकि न्यूजीलैंड को आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इतनी लंबी बैटिंग है उनकी, ये सैंटनर वगैरह गेम चेंज कर देते हैं। सो यू हैव टू, आपको बड़ी मछली तो मिल गई, अब यू हैव टू कैपिटलाइज। जी बिल्कुल, हारिस रऊफ ही आएगा। हाँ। और देखिए कि अब रूथलेस बनना है, अब किल के लिए जाना है, अब आपने अटैक करना है। 2 विकेटें जब आपको मिल जाती हैं फिर आप कोशिश करते हो कि आप 2 विकेटें और लो। मसला सिर्फ पाकिस्तान का यहाँ आ रहा है कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉट खेल रहा है, तो अगर हारिस रऊफ का स्पेल सी ऑफ हो गया, एक छोटी सी पार्टनरशिप यहाँ पे डेवलप हो गई, तो सूनर और लेटर रिजवान को वो 10 ओवर जो उन्होंने खुशदिल शाह और सलमान अली आगा से निकलवाने हैं वो तो लेके आना ही पड़ेगा। और वहां वो टाइम होता है कि जहां पे प्रेशर रिलीज हो जाता है। अब आप इस टाइम पे देखें कि सिंगल लेना भी मुश्किल हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आपके पार्ट टाइमर्स आएंगे सिंगलें खुल जाएंगी। फिर पार्ट टाइमर का मतलब ही ये होता है कि उसका इतना कंट्रोल नहीं होता, वो एक आधा बाउंड्री बॉल भी आपको ओवर के अंदर करता रहता है, तो फिर सिंगलें भी खुल जाती है, एक आधा बाउंड्री बॉल, वो जो प्रेशर टाइम होता है रिलीज होता है, बैट्समैन सेट होता है। फिर डेप्थ के अंदर जब बैट्समैन सेट हो जाता है वो अपनी मर्जी से आपके मेन बॉलर्स को भी डोमिनेट करने की सलाहियत रखता है, जिस तरह फिलिप्स ने किया न्यूजीलैंड के मैच के अंदर जब सेंचुरी नीचे से आके की थी। तो ये नुकसानात होते हैं बॉलिंग पूरी से नहीं जाने के, लेकिन अभी तक बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया पाकिस्तान के बॉलर्स ने, और हम उम्मीद करते हैं कि रिजवान अब थोड़ा सा अटैक करेंगे और यहाँ पे 1-2 जल्दी विकेटें और लेने जाएंगे, ताकि जो है 280-90 तक भी बात ना आए, बात 250-60 तक आ जाए। मैं देख रही हूँ सिकंदर, बड़ी अच्छी ब्रीज चल रही है नेशनल स्टेडियम में, सो गुड, यू नो, एक तो इट्स गुड फॉर फॉरेन प्लेयर्स एज वेल, ठंडी हवाएं चले उन लोगों के लिए, मौसम अच्छा है, 30 डिग्रीज है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन भी हो जाएगा शाम तक, सो इट्स गोइंग टू बी नाइस टू सी। ये थोड़ी सी मैच की आपको अपडेट भी दे दे। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना इसको नसीम शाह को चेंज करना चाहिए था, उसके 4 ओवर्स का स्पेल अच्छा हो गया है। अब दूसरा पावर प्ले है पाकिस्तान, अब बेसिकली अब 4 फील्डर्स है आउटसाइड द इनर रिंग रख सकता है टिल 40th ओवर। जस्ट एन अपडेट ऑन दैट, सो वी वांट टू सी हारिस रऊफ कम इन एंड क्रिएट सम मैजिक एंड गेट दैट ब्रेक थ्रू फॉर कैप्टन रिजवान। बट अब क्योंकि मैंने आपसे बहुत अर्ली ऑन पूछा था, अब मैं थोड़ा जैसे अब हम 10th ओवर की तरफ चल रहे हैं, 9th ओवर का खेल जा रही है इस वक्त, व्हाट डू यू सी now the conditions like batting, especially batting point of view से? नहीं सही है, इस वक्त इवन है दोनों तरफ से, कोई ऐसी कोई पिच के अंदर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि जिससे जो है ना बैट्समैनों को डर लगे कि जी बहुत कुछ होने वाला है, कुछ ऐसी कुछ नहीं नजर आ रहा। अब देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है। ये अच्छी लाइन है, इसको इसी लाइन पे अटैक करना चाहिए, वहीं से कोई अच्छी बॉल हो जाएगी। और बैट्समैनों की तरफ से भी कोई ऐसे थ्रेटनिंग किस्म के शॉट्स नहीं खेले गए, नॉर्मल है, अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है दोनों तरफ से, वो अपने आप को बचा के रखना चाह रहे हैं। अब ये उन्होंने जो हाईलाइट्स चल रही है उससे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि वो बैट्समैन भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, वो थोड़ा सा बॉलर्स को जज कर रहे हैं, पिच को जज कर रहे हैं, और यही स्कोर लास्ट टाइम जो था जो हाँ 350 रन हुए थे, 330 रन हुए थे। अब जब तक बात करें, लुक एट दैट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आई मीन अमेजिंग। न्यूजीलैंड के हमारी वाली भी बहुत जबरदस्त है, सलमान अली आगा और रिजवान ने तो अमेजिंग रनिंग की थी जब उन्होंने जो टारगेट अचीव किया था, तो वो इससे भी नजर रख रहे हैं। 42 for 2 थे लास्ट टाइम 10 ओवर में, इस दफा 48 for 2 है, ऑलमोस्ट द सेम। अब देखते, मैंने लिखा हुआ है रन, मैं देखते हैं कि 20 ओवर तक क्या जाता है इनका। ठीक है, सो आपको पता है सेकंड पावर प्ले है न्यूजीलैंड। एक बात है, न्यूजीलैंड ने स्टार्ट अच्छा किया था, पाकिस्तान ने फाइट बैक किया बड़े अच्छे तरीके से। 2 क्विक विकेट्स इज ऑल यू नीड टू कम बैक इन द गेम।